हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव प्रजातियां। हाँ, विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार की कौन कौन सी मानव प्रजातियां पाई जाती हैं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन रेसिस का जो मैंने वर्गीकरण लिया है वो है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित वर्गीकरण है वो है ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर ने 1937 में तब दिया था, 1937 में अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेसिस होती क्या है, मानव प्रजाति होती क्या है। तो मानव प्रजाति, सबसे पहले जो प्रजाति शब्द है उसका प्रयोग जो था वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था ई फ्राकस ने। ई फ्राकस ने सबसे पहले मानव प्रजाति शब्द का प्रयोग किया था। कौन सी बुक थी उनकी? उनकी बुक थी बुक ऑफ मेट्रियार्ड्स। ठीक है, बुक ऑफ मेट्रियार्ड्स में उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। कब किया था? 1970 के अंदर। ठीक है, सॉरी 1570 के अंदर उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है। रेस जो प्रजाति शब्द है वो कब निकला था? तो सबसे पहले जो रेस शब्द था उसको भी सर्वप्रथम जो ई फ्रॉकस ने अपनी बुक, इसी बुक ऑफ मेट्रियार्ड्स में इसका प्रयोग किया था। प्रजाति होती क्या है? प्रजाति शब्द क्या है? प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को, प्रजाति किसे कहते हैं? वो एक वर्ग, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक जनजाति या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है। ठीक है। प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। यह एक जैविक नस्ल है, कि बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग, जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। ठीक है। तो ये एक परिभाषा भी है प्रजाति की, और एक आप इसको समझ भी सकते हैं इससे। मैं दोबारा से बता रही हूँ, प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं किसी दूसरी प्रजाति से क्या है, शारीरिक विशेषताएं जो है किसी दूसरी प्रजाति से भिन्न होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रजाति। ठीक है। अब प्रजाति का जो वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया, उन्होंने किस आधार को, किस चीज को आधार माना? तो उन्होंने माना कपाल घटांक को, बालों की बनावट को, इन दोनों चीजों को उन्होंने आधार मान करके मुख्य रूप से इन दो चीजों को उन्होंने लिया, और जिसके आधार पर उन्होंने 1937 में अपना वर्गीकरण जो था वो प्रस्तुत किया। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये कपाल घटांक और ये बालों की बनावट ये होता क्या है। ठीक है। और किसी भी प्रजाति का वर्गीकरण दूसरी प्रजाति से वर्गीकरण किस मुख्य आधार पर किया जाता है? तो सबसे पहले क्या मुख्य चीज होती है? तो सबसे पहले जो मुख्य चीज होती है वो होती है सिर की बनावट। ठीक है। सिर की बनावट को ये बड़ी बार एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि सिर की बनावट जिसे बोलते हैं कैपेलिक इंडेक्स, वो होता क्या है, जिसको CI लिखा जाता है। बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कैपेलिक इंडेक्स सिर की बनावट को किस प्रकार से निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है उसके लिए? तो फॉर्मूला होता है उसका विड्थ ऑफ हेड लेंथ ऑफ हेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? कैपेलिक इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछा है कि कैपेलिक इंडेक्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं, तो सिर की बनावट को हम बोलते हैं कैपेलिक इंडेक्स, और उसको निकालते हैं विड्थ ऑफ हेड और लेंथ ऑफ हेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक। दूसरा कौन सा आधार है जो मुख्य रूप से प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए यूज किया जाता है? वो है नाक का आकार। ठीक है, नोस्ट्रल इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं NI। तो नाक के आकार को निकालने के लिए क्या होता है उसका फॉर्मूला? विड्थ ऑफ नोज, ठीक है, या लेंथ ऑफ नोज या हाइट ऑफ नोज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा कौन सा आधार माना जाता है प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए? वो होता है केशों की बनावट। आपके बाल कैसे हैं, आपके बाल स्मूथ हैं, घुंघराले हैं, ठीक है, कर्ली हैं, तो उन चीजों को लेकर के हम किसी प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग करते हैं। चौथा आधार होता है शरीर का कद। ठीक है, हाइट कैसी है, ठीक है ना, कुछ प्रजाति के लोगों की हाइट कम होती है, कुछ की मीडियम होती है, कुछ की हाइट होती है। ठीक है, तो केशों की बनावट को आधार मानते हैं। चौथा आधार होता है शरीर का कद। ठीक है। पांचवा है त्वचा का रंग। रंग कैसा है त्वचा का, उसको आधार माना जाता है। पीला है, सफेद है, गेहुआ है, काला है, ठीक है, तो वो माना जाता है। और छठा आधार है शारीरिक ढांचा। ठीक है, कद काठी पूरी जो शरीर की जो ढांचा है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन 6 आधार लिए जाते हैं जब भी हम किसी प्रजाति को दूसरी प्रजाति से डिफरेंट करते हैं। ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने जो अपना ये क्लासिफिकेशन दिया, जो ये वर्गीकरण दिया रेसिस का, ठीक है, उसमें उनका मत क्या था? ग्रिफिथ टेलर का मत था कि मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ। उनका ऐसा मानना था कि सबसे पहले जो प्रजातियां हैं उनका
जो उद्गम स्थल था, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, वो हुआ मध्य एशिया से, जहां से मानव प्रजातियां विकसित होकर बाहर की ओर फैलती गई। ठीक है, कि एक बार वहां से विकसित हुई और फिर बाहर से वो बाहर दूसरे क्षेत्रों में जाना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये उनका मत था, क्योंकि मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि उनका मत था कि मध्य एशिया से स्टार्ट हुई और बाद में ये बाहर की तरफ फैलती गई थी। अब जान लेते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने आधारों में बांटा है। ठीक है, मुख्य रूप से, और उनमें उनमें क्या क्या उन्होंने किन किन चीजों की वेरिएशन बताई है कि क्या क्या कितना कितना होना चाहिए, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। तो उन्होंने मुख्य रूप से 7 प्रजातियों को में बांटा है पूरे विश्व की प्रजातियों में। और सबसे पहली प्रजाति जिसको हम बोलते हैं निग्रेटो। ठीक है, निग्रेटो में आपने इस टाइप से आप लर्न करेंगे तो आपको जल्दी ज्ञान हो जाएगा कि क्या है कपैलिक इंडेक्स। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से आधार माने, कपैलिक इंडेक्स, शेप ऑफ हेयर, ठीक है, सिर के क्रॉस सेक्शन, ठीक है, नेस्ट्रल इंडेक्स जो नाक का आकार, जो मैंने अभी भी आपको बताया, शरीर का कद लिया उन्होंने, स्किन कलर लिया उन्होंने, और हैबिटेट, ये प्रजातियां मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कहाँ पे इनका घर है, अभी कहाँ ये निवास कर रही हैं। ठीक है, ये उन्होंने मुख्य जो थे वर्गीकरण के मुख्य क्राइटेरिया उन्होंने लिए। और अब देख लेते हैं 7 जो मुख्य प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी थी। एक थी निग्रेटो। ठीक है, निग्रेटो का कपैलिक्स इंडेक्स कितना था, 65 to 70। ठीक है, इनके हेयर कैसे होते थे, सपाट और छल्लेदार हेयर होते थे। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन कितना था इसका, 40 था। ठीक है, नेस्ट्रल इंडेक्स कितना था, चौड़ी चपटी और सूचकांक कितना था, चौड़ी और चपटी होती थी नाक, और इसका सूचकांक था 100। ठीक है, ये उन्होंने लिया। शरीर का कद कितना होता था इनका, 140 से 158 सेंटीमीटर के बीच में होता था। स्किन का कलर, ठीक है, जो ये निग्रेटो प्रजाति है इसका शरीर का कलर क्या है, काला होता था। ठीक है, क्या होता था, काला। ठीक है, हैबिटेट, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती है श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस, कांगो, केमरून और अंडमान में। ठीक है, यहाँ पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आगे प्रजाति, वो थी नीग्रो। कौन सी प्रजाति थी, नीग्रो प्रजाति। और इसका कपैलिक इंडेक्स कितना था, 70 से 72 के बीच में। ठीक है, और इनका शेप ऑफ हेयर क्या था, लंबे ऊन जैसे इनके बाल होते थे। नीग्रो प्रजाति आप सबने देखी होगी। और ये कहाँ पे, इनका क्रॉस सेक्शन कितना था, 50, और चौड़ी और चपटी होती थी इनकी नाक, और सूचकांक जो था नाक का वो था 100। ठीक है, नाक का सूचकांक कितना माना गया इसका, 100, ऊपर का भी 100 और नीचे का भी 100। ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इजीली। शरीर का कद कितना होता था, 172 सेंटीमीटर, हाइट काफी अधिक होती थी इनकी। और स्किन का कलर कैसा होता था, काले से लेकर चॉकलेट रंग तक का, मतलब कि डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन। ये प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, न्यूक्रो प्रजाति आप सबको पता भी होगा, मुख्य रूप से अफ्रीकन कंट्रीज में ये पाई जाती है, जैसे कि सूडान हुआ, अफ्रीका हुआ, गिनी का तट हुआ, घाना, पपुआ, नाइजीरिया। ठीक है ना, मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है ये प्रजाति, अफ्रीकन कंट्रीज में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं तीसरी प्रजाति कौन सी है, ऑस्ट्रेलियोइड। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोइड कौन सी प्रजाति है ये, इसका कपैलिक इंडेक्स कितना है, इसका कपैलिक इंडेक्स है 72 से 74 के बीच में। कितने के बीच में, 72 से 74 के बीच में। और ऊन जैसे घुंघराले इनके बाल होते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कितना होता है, 60, और मंजली चौड़ी सूचकांक, और 82 इसकी क्या है, नेस्ट्रल इंडेक्स है। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक कद कितना होता है, 159 से 167 सेंटीमीटर। ठीक है, और गहरे और भूरे से जैतूनी इनका क्या होता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है, गहरा रंग और भूरे से जैतूनी रंग का इनका कॉम्प्लेक्शन होता है। और ये प्रजाति, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियोइड है, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, साउथ इंडिया में, और पूर्वी मध्य अफ्रीका में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियोइड प्रजाति के बारे में बता रही हूँ कि ये मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो चौथी प्रजाति है वो है मेडिटेरेनियन। ठीक है, चौथी प्रजाति कौन सी है, मेडिटेरेनियन। और इसका कपैलिक इंडेक्स कितना है, 74 से 77। ठीक है, और इसके शेप ऑफ हेयर, शेप ऑफ हेयर क्या है इसके, घुंघराले इसके बाल है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कितना है, 70, कितना है, 70 का क्रॉस सेक्शन है। और नेस्ट्रल इंडेक्स कितना है, मंजली लंबी सूचकांक। ठीक है, नाक जो है वो क्या है, लंबी है। ठीक है, इसमें दिखाई गई मंजली लंबी। और इसका शारीरिक कद कितना है, इनका शरीर का कद है 160 से 170 के बीच में। ठीक है,
और हल्के भूरे से श्वेत वर्ण, स्किन का कलर क्या है, हल्का भूरा मतलब डार्क सा, और श्वेत वर्ण तक, ठीक है ना, मतलब कि बीच का कलर है, इनका डार्क कम्प्लेक्शन नहीं है। ये प्रजाति मुख्य रूप से जो मेडिटेरेनियन प्रजाति है, ये कहाँ पे पाई जाएगी, क्योंकि इसका नाम ही मेडिटेरेनियन है, तो ये कहाँ पे पाई जाएगी, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज है, जैसे कि ईरान, इराक, उत्तरी भारत, पुर्तगाल और मिस्र में ये मुख्य रूप से प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। गोरे रंग की मतलब बीज की ये प्रजाति है, ठीक है ना, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा, बीज का पीले से गोरे तक का बीज का जो कलर होता है, जैसे लिखा भी हल्के भूरे से श्वेत वर्ण। नेक्स्ट प्रजाति है नॉर्डिक, ठीक है, नॉर्डिक प्रजाति, ये इनका कपालिक इंडेक्स जो है 78 से 82 के बीच में है, ठीक है। और इनका शेप ऑफ हेयर, बाल कैसे, इनके लहरदार बाल है, ठीक है। और इनका क्रॉस सेक्शन कितना है, छोटा और अंडाकार इनका क्रॉस सेक्शन है, 75 जो इसकी वैल्यू बताई गई है। इसके अलावा नेस्टल, नाक का क्या है, लंबी नाक है, अग्रभाग जो है वो चोंच की भांति मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, जैसे चोंच होती है उसकी भांति मुड़ा हुआ, तो इसकी जो नाक है वो क्या है, लंबी है और आगे से मुड़ी हुई है। शरीर का कद इनका कम है, हाइट कम है, 156 से 168 सेंटीमीटर के बीच में है। और स्किन का कलर भी उसी ऊपर ऑस्ट्रेलियोइड की भांति ही हल्के भूरे से श्वेत वर्ण का होता है इसका स्किन का कलर, क्योंकि ये गोरे लोग हैं। और मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न यूरोप के बीच में, नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज जैसे कि रूस, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र जो है वहां पर ये प्रजाति नॉर्डिक जो है वो पाई जाती है। सिक्स प्रजाति है, 6 नंबर की प्रजाति, जिसका नाम है अल्पाइन, ठीक है। अल्पाइन प्रजाति जो है वो उसका कपालिक इंडेक्स क्या है, 82 से 85 के बीच में, ठीक है। और इनके शेप ऑफ हेयर क्या है, बाल क्या है, सीधे होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना जो अंग्रेज की प्रजाति, तो वो है उस टाइप की प्रजाति है, सीधे बाल होते हैं इनका। क्रॉस सेक्शन कितना है इनका, 80 होता है। नाक जो है वो कैसे होगी, पतली नाक होगी, तीखी, और नाक का सूचकांक जो है वो भी कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर का कद क्या है इनका, 156 से 165 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके अलावा इनका कलर जो है वैसा ही गोरा रंग, जैसे कि हल्के भूरे से लेकर श्वेत वर्ण के बीच में होता है, ठीक है। और ये प्रजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका के सेंटर के प्रदेशों में, ठीक है ना, जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर भी, साउथ अमेरिका के जो बीज के क्षेत्र हैं वहां पर मुख्य रूप से प्रजाति पाई जाती है। और इसके अलावा ये मध्य एशिया में भी पाई जाती है, मध्य एशिया की कंट्रीज में भी ये प्रजाति देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रजाति है वो है मंगोलॉइड, ठीक है। मंगोलॉइड प्रजाति, जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, इनकी आंखें जो है वो थोड़ी सी चपटी होती हैं, डिफरेंट होती हैं बाकियों से, ठीक है। तो देख लेते हैं मंगोल लोग कहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी कपालिक इंडेक्स जो है वो 85 से 90 के बीच में होता है। बाल आपने देखा होगा जैसे कि सीधे और सपाट, ठीक है, ये इनके बाल होते हैं। इनकी क्रॉस सेक्शन जो है वो 80 होती है। और नाक जो है वो इनकी क्या होती है, पतली होती है, और उसका सूचकांक भी कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी हाइट जो है बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है, इनकी हाइट 155 से 164 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। और इनकी त्वचा का रंग जो है वो हल्के भूरे, श्वेत और पीले वर्ण का होता है, ठीक है ना, मतलब इनकी त्वचा का रंग जो है वो क्या है, व्हाइटिश या येलोइश कलर का होता है। आपने बहुत बार ये प्रजाति देखी होगी, तिब्बत में पाई जाती है, चाइना में मुख्य रूप से प्रजाति पाई जाती है, ठीक है ना, लिखा भी है मैंने यहाँ पर, जैसे कि तुर्किस्तान में, पूर्वी मंगोलिया में, चाइना में, जापान में, वियतनाम में, ठीक है ना, ये प्रजाति मुख्य रूप से पाई, जैसे लेह लद्दाख में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये था जो मंगोल प्रजाति है ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये था ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण जो उन्होंने 1937 में दिया था। और उन्होंने इस वर्गीकरण का मुख्य आधार माना था कपालिक इंडेक्स और नाक का आकार, ठीक है ना, और बॉडी का टेक्सचर, ठीक है। तो ये था उसका उनका वर्गीकरण। आई होप आपको समझ आया होगा ये, और आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिली होगी ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।